आखिर क्यों दुनिया पैसों के पीछे भागती है? कुछ लोग तो यह बोलते हैं मेरी नसीब कितनी खराब है, वही कुछ लोग तो बोलते हैं मेरा नसीब कितना अच्छा है। जानिए इसके पीछे जुड़ी सच्चाई। गौतम बुद्ध जी के माध्यम से एक बार की बात है। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर रोज सबकी समस्या हल करते थे और वहां हर रोज लोग अपनी समस्या लेकर जाते थे। जो अपनी समस्या लेकर जाता उधर से मुस्कुराते हुए आता। एक व्यक्ति था जो अपने नसीब से बहुत हारा हुआ था। वह एक दिन गौतम बुद्ध के दरबार पर अपनी समस्या लेकर गया। जब गौतम बुद्ध उसकी समस्या पूछे तो उसने बोला, हे गुरुवर, मेरा नसीब बहुत टूट चुका है। मैं अपने नसीब से हार चुका हूँ। बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए और मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे एक स्त्री से प्रेम हुआ। वह भी मुझे छोड़कर चली गई। तब मुझे मेरे दोस्तों ने संभाला। लोगों से कर्ज लेकर दोस्तों के साथ छोटा मोटा रोजगार किया तो दोस्त ने मेरा हिस्सा हड़प लिया। मैं दिन दिन हर पल रोता रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरा नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं तो एकदम टूट चुका हूँ। तभी गौतम बुद्ध उसकी बात सुनकर बोले, तुम अपना नसीब मुझे निकाल कर दो, मैं अभी उसे ठीक करके तुमको देता हूँ। बौद्ध की बात सुनकर वह बड़े नम्रता से बोला, हे गुरुवर, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? नसीब तो कोई निकलने वाली चीज है नहीं, उसे तो कोई देख भी नहीं सकता। तो गुरुवर, मैं आपको अपनी किस्मत कैसे दे सकता हूं? फिर गौतम बुद्ध ने बोला, जब तुमने अपना किस्मत देखा ही नहीं तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी नसीब टूट गई? मेरा किस्मत खराब है। कैसे मान लूं तुम्हारा नसीब? तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारे हाथ पांव भी सही हैं। तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो। तुम अपनी आंखों से देख भी सकते हो और तुम्हारे हाथ पांव भी अच्छे से काम करते हैं। अगर तुम्हारा किस्मत खराब होता तो या तो कोई शरीर का अंग काम नहीं करता, या कोई अंग होता ही नहीं, या तुम बीमार होते, या तो अब तक तुम भी गुजर चुके होते। लेकिन तुम तो ठीक ठाक हो, फिर तुम्हारी नसीब खराब कैसे हो सकती है? बुद्ध की बातें सुनकर वह जल उठा और फिर से बोला, हे गुरुवर, अगर मेरा किस्मत सही होता तो मेरा भी घर होता और मैं लोगों के कर्ज नहीं होता। जो पैसे लेकर मैंने व्यापार शुरू किया था वह तो मेरे दोस्तों ने हड़प लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। हे गुरुवर, मैं कैसे मान लूं कि मेरी किस्मत सही है? तभी गौतम बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए और एक पत्ता उठकर नदी में फेंक दिए और बोले, अब तुम ये बताओ, ये पत्ता किधर जाएगा? व्यक्ति बोला, हे गुरुवर, ये नदी जिस दिशा में बह रही है पत्ता उस दिशा में जाएगा। बुद्ध जी बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब ये बताओ, ये पत्ता किसके किस्मत में है? व्यक्ति बोला, हे गुरुवर, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है। फिर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मान लो ये पत्ता मेरे हाथ में, तो इस पत्ते की किस्मत क्या होगी? जवाब देते हुए बोला, इस हिसाब से तो इस पत्ते की किस्मत आपके हाथों में है। आप इस पत्ते को जमीन पर रखो या नदी में। फिर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, यह पत्ता ना मेरी किस्मत में है ना ही नदी के किस्मत में है, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अगर एक पत्ता वृक्ष से टूट गया है तो वह एक ना एक दिन जरूर सूखेगा। जब तक वह पत्ता पेड़ से जुड़ा था तब तक उसे भोजन और ऊर्जा मिल रहा था, लेकिन जैसे ही पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है उसे ऊर्जा और भोजन मिलना बंद हो जाता है। तो अब बताओ, उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी? तब वह आदमी कहता है, हे गुरुवर, ऐसे तो उसकी किस्मत बुरी ही है, क्योंकि वह पेड़ पर था तो उसे भोजन मिल रहा था। फिर बुद्ध ने एक पत्ता तोड़ा और बोला, यह पत्ता अभी भी जीवित है, इसमें अभी भी ऊर्जा है, अभी वह कुछ भी कर सकता है, इसमें अभी भी जीवन बाकी है। तभी अचानक हवा चली और बुद्ध के हाथ से पत्ता उड़कर दूर जा गिरा। फिर बुद्ध बोले, तुमने देखा, अगर यह पत्ता पेड़ से जुड़ा होता तो आज इतना दूर उड़कर ना जाता। फिर उसने पत्ता को उठकर नदी में फेंक दिया और बोले, अब बताओ, इसकी किस्मत कैसी है? फिर आदमी ने बोला, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, तैरने का आनंद ले रहा है, लेकिन यह पानी की दिशा में ही तैर रहा है। फिर बुद्ध बोले, आनंद तो ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ न जाने कितने छोटे छोटे जीव को बचाएगा। फिर आदमी बोला, फिर तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि यह किसी के काम तो आ रहा है। पर गुरुवर, मेरी किस्मत तो अभी भी बुरी है। मेरी किस्मत कैसे सही होगी, यह तो आपने बताया ही नहीं।
फिर बुद्ध बोले, मान लो तुम्हें इस नदी को पार करना है, तो तुम किस दिशा में अच्छे से तैरोगे? फिर आदमी बोला, हे गुरुवर, जिस दिशा में पानी बह रही है उस दिशा में तैरना आसान होगा। फिर बुद्ध बोलते हैं, मान लो जिस दिशा से नदी बहती आ रही है उसी दिशा में तुमको तैरना है, तो कैसा लगेगा? फिर आदमी बोला, फिर तो मेरी किस्मत और बुरी हो जाएगी, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। फिर बुद्ध बोले, मान लो तुम्हारे हाथ पांव नहीं है, फिर भी तुम्हें उसी दिशा में तैरना है, तो कैसा लगेगा? आदमी बोला, गुरुवार आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मेरे हाथ पांव रहे तो हो सकता है मैं तैरकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, और अगर मेरे हाथ पांव है ही नहीं तो मैं कभी नहीं पहुंच सकता, फिर तो मेरी किस्मत और बुरी हो जाएगी। फिर बुद्ध ने बोला, मान लो नदी की रफ्तार अत्यधिक तेज हो जाए, तो क्या तुम उसी दिशा में तैरना पसंद करोगे जिस दिशा से नदी बहती आ रही है? आदमी बोला, हे गुरुवर, मैं नदी में तैरने की तो दूर, मैं कदम भी नहीं रखूंगा। फिर गौतम बुद्ध सभी समस्याओं का हल निकालते हुए बोले, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में नदी की रफ्तार की तरह कई समस्याएं आती हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम इनका सामना कभी करते ही नहीं, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, जब भी ऐसी स्थिति आए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो भी तुम्हें नदी की रफ्तार की ही तरफ तैरकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अगर जीवन रहेगा तो आज नहीं तो कल जरूर नदी की रफ्तार शांत होगी, फिर तुम तैरकर अपनी मंजिल तक जा सकते हो। क्या अभी भी तुमको लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है? वह बुद्ध की बातें सुनकर मुस्कुरा उठा। उसे ध्यान हो गया, उसे पता चल गया कि हमारी कमी कहां हो रही थी। वह बोला, हे गुरुवर, मेरी किस्मत पहले भी अच्छी थी और अभी भी मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन मैं अब समझ गया हूं, मेरा घर नहीं है लेकिन मेरे पास पैसे हैं। मैं दोबारा कोशिश करूंगा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। आप सही कहते थे। तो दोस्तों, हमें हार नहीं माननी चाहिए, अपने मंजिल तक पहुंचकर रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।